ब्राह्मणों ने आंख दिखाई कि तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, तुम्हारा आचरण वेद विरुद्ध है। तब रैदास जी ने कहा वेद तो भगवान के ही मुख का है, कहा हुआ हम भगवान की सेवा करना चाहते, क्या बुरा करना चाहते। पर ब्राह्मणों ने इतनी विचित्र परीक्षा ली कि एक काम करो, सालिग्राम जी को बीच में रख दो, ठाकुर जी को। एक तरफ ब्राह्मण बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए और कहा एक काम करते हैं, ठाकुर जी चलकर जिसकी गोद में बैठ जाएंगे उसी को ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार है। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। अब कैसे छूटे। रैदास जी बैठ गए, बीच में ठाकुर जी रख दिए, दूसरी तरफ ब्राह्मण बैठ गए। ब्राह्मण आंख दिखावे, पूजा बंद करो ठाकुर जी की। रैदास जी कहे हम कैसे छोड़ देवे हैं। तो रैदास जी ने कहा ठाकुर जी किसकी गोद में आएंगे, मंत्र पढ़ो। ब्राह्मणों ने इतने वेद के मंत्र पढ़े, इतने वेद मंत्र पढ़े, भगवान सिंहासन से नहीं उठे। अब रैदास की बारी आई, तुम बुलाओ भगवान को। तो रैदास ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, रैदास बाबा गाने लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। रैदास जी गा रहे, नाम रट लागी, अब कैसे छूटे प्रभु जी तुम चंदन उस समय जो राजा थे श्री रघुराज सिंह जी, उन्होंने कहा ब्राह्मणों तुम्हारे बुलाने पर भगवान नहीं आए। हमने सुना है कि रघुराज सिंह ने सालिग्राम जी को गंगा जी में फेंक दिया। ब्राह्मणों फिर बुलाओ। ब्राह्मणों ने फिर बुलाया, भगवान नहीं आए। रैदास जी से कहा तुम बुलाओ, तो रैदास जी ने वही पद गाया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और रोने लगे, आंखों में आंसू भराए, और देखते ही देखते गंगा जी से सालिग्राम भगवान प्रकट होकर के रैदास जी की गोद में आ गए। आनंद हो गया, सब जय जयकार करने लगे। रैदास जी की भक्ति दृढ़ हो गई भगवान के प्रति। खूब रैदास जी भगवान की भक्ति करने लगे, संतों की सेवा करने लगे। भैया रैदास जी की भक्ति बड़ी अद्भुत हुई। बुरा ना माने तो हम एक करोड़ों की बात बोलें, भगवान ना तो जाति देखते हैं, भगवान ना पाती देखते हैं, भगवान ना अमीरता देखते हैं, न गरीबी देखते हैं। हमारे प्रभु तो सिर्फ भाव देखते हैं। आज की कथा से ये संकल्प लेकर जाओ, किसी भी जाति से हो, भगवान का भक्त है तो भगवान को बड़ा प्यारा है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार, ना तो पड़ी रहने दो म्यान। साधु की कोई जाति नहीं,